गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग भूगोल का दूसरा अध्याय वन एवं वन्य जीव संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। जिस ग्रह पे हम रहते हैं, हमारे ग्रह का क्या नाम है? पृथ्वी। तो जिस ग्रह पे हम सूक्ष्म जीवाणुओं और बैक्टीरिया, वर्ट वृक्ष, हाथी हैं, ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ हम रहते हैं। यह पूरा आवासीय स्थल है जिस पर हम रहते हैं। वो किससे भरा पड़ा हुआ है? जैव विविधताओं से। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण भी करते हैं, जिसका हम मात्र क्या है? एक हिस्सा हैं। ठीक है। और अपने अस्तित्व के लिए इन्हीं विभिन्न तत्वों पे हम निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं, मृदा जिसमें अनाज पैदा होता है। उसके बिना क्या है? कोई जीवित नहीं रह सकता। पौधे हैं, पशु हैं, सूक्ष्म जीव हैं, इनका पुनः सृजन भी करते हैं। ठीक है। तो इसका सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे कि भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। ठीक है। तो बात चल रही है यहाँ भारत की, और वनस्पति जात भारत की यहाँ पे बात चल रही है, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ का वनस्पति जात और प्राणी जात क्या है। ठीक है। तो वनस्पति जात का क्या मतलब होता है कि जितने भी पेड़ पौधे हैं उनकी प्रजातियाँ हैं ना, वो क्या होते हैं? वनस्पति जात। और प्राणी जात का मतलब होता है जितने जीव जंतु हैं उनकी प्रजातियां हैं, वो सब क्या हो गया? आपके प्राणी जात हो गए। ठीक है। उसी तरह से सबसे पहला पॉइंट दिया है कि भारत में जैव विविधता अधिक है। तो पहला पॉइंट हमारे सामने यही आया कि भारत में जैव विविधता बहुत अधिक है। आपको पता होगा कि जैव विविधता किसे कहते हैं। ठीक है। तो जैव विविधता वो होता है जो किसी भी एक क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पशु का होना, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों का होना, उनकी प्रजातियों का होना। ठीक है। एक ही स्थान पे अलग अलग प्रजातियाँ होना, पशुओं की भी और पेड़ पौधों की भी। इसको क्या बोलते हैं? जैव विविधता। ठीक है। तो भारत में जैव विविधता क्या है? बहुत अधिक पाया जाता है। दूसरा पॉइंट है आपका, कुछ अनुमान कहते हैं कि भारत में 10% वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। ठीक है। तो कुछ ऐसा अनुमान लगाया गया है कि भारत में क्या है कि 10% ऐसे पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं, वनस्पति जात हैं, जो क्या है? लुप्त होने के खतरे में है, मतलब ख़त्म होने के कगार पे हैं। उसी प्रकार से 20% स्तनधारियों की भी जो प्रजातियां वो क्या हैं? लुप्त होने के कगार पर है। लेकिन स्तनधारी क्या होते हैं? वो ऐसे पशु होते हैं जिनसे हमें दूध प्राप्त होते हैं। तो क्या है? ये सब लुप्त होने के कगार पे हैं, ख़त्म होने के कगार पर हैं। ठीक है। तो इन आंकड़ों के द्वारा इन्हें बताया गया है। उदाहरण भी दिया गया है, जैसे चीता। आप चीता को जानते होंगे। तो चीता भी क्या है? लुप्त होने के कगार पे दिख रहा है। गुलाबी सिर वाला बत्तख, पहाड़ी कोयल। ठीक है। तो ये सब क्या है? वो लुप्त हो रहे हैं। उसके बाद आप क्या देखेंगे कि आपके सामने अब यह बताते हैं कि पेड़ पौधे हैं या जीव जंतु हैं, इनकी प्रजातियों को कैसे बांटा गया है। ठीक है। तो उन्हें बांटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन के संघ के अनुसार इनका वर्गीकरण किया गया है और उन्हें बांटा गया है। सबसे पहले बांटा गया है सामान्य जातियों में, दूसरा है संकटग्रस्त जातियाँ, तीसरा है सुमेध जातियाँ, चौथा है दुर्लभ जातियाँ, पांचवा है स्थानिक जातियाँ और छठवां है लुप्त जातियाँ। मतलब 6 भागों में इसको बांटा गया है। और सबसे पहले हम लोग पहला पॉइंट देखेंगे सामान्य जातियाँ। तो सामान्य जातियाँ वे जातियाँ होती हैं जिनकी संख्या सामान्य होती हैं, नॉर्मल होती हैं। ये ना तो बहुत कम होती हैं, ना ही ये लुप्त होने वाली होती हैं। ये एक सामान्य संख्या में रहती हैं। जैसे पेड़ पौधे हैं या पशु हैं, तो ये ऐसे पशु या पेड़ पौधे जिनको आप सामान्यतः देखते हैं बराबर। ज़्यादातर आप ऐसे पेड़ पौधे देखने को आपको मिल जाते हैं। तो उदाहरण के तौर पे देखिए दिया गया, जैसे पशु हो गए, साल का पेड़ आपको देखने को मिलता है, चीड़ का पेड़ आपको देखने को मिलता है। ठीक है। फिर इसी तरह दूसरा पॉइंट आपका है संकटग्रस्त जातियाँ।
इस संकटग्रस्त जातियों से ही आपको प्रतीत हो रहा होगा कि संकटग्रस्त का क्या मतलब है, जो संकट में हो। ठीक है, तो ये नाम से ही आपको प्रतीत हो रहा होगा कि ये संकटग्रस्त ऐसी प्रजातियां हैं जो संकटग्रस्त हैं, इन पर संकट है। संकट किस चीज़ का होता है, मतलब वो लुप्त होने वाली हैं, ख़त्म होने वाली हैं। ठीक है, तो ये जल्दी ही ख़त्म होने वाले हैं। तो उदाहरण पे आप देख सकते हैं, हमने लिखा है यहाँ पर काला हिरण, मगरमच्छ है, जंगली गधा है, शेर पूँछ वाला बंदर है। ठीक है, तो ये सब क्या है, समाप्त होने के कगार पर हैं, लुप्त होने का इनके ऊपर खतरा है। और जिन कारणों से इनकी संख्या कम हो रही है, अगर वो इसी तरह से जारी रहा तो इनका जीवित रहना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। तो आप उदाहरण में आपने जो काला हिरण पढ़े हैं, उनके लुप्त होने का कारण क्या हो सकता है, कारण यह है शिकार होना। आने वाले समय में इनका जीवित रहना बहुत कठिन है यदि इसी प्रकार से काला हिरण का शिकार होता रहा। तो इसी तरह से सभी जो है वो लुप्त होने के खतरे में हैं। तीसरी प्रजाति आपकी है सुमेध जातियाँ। ये वे जातियाँ होती जिनकी संख्या घट रही है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियाँ नहीं बदली जाती और इनकी संख्या घटती रहती है, तो क्या हो सकती हैं, ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो सकती हैं। जैसे नीला भेड़ या नीली भेड़, एशियाई हाथी, डॉल्फिन। ठीक है, इस सब प्रकार की जातियाँ इनके सुभेद जातियों के क्या हैं, उदाहरण हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग चौथा पॉइंट पढ़ेंगे आपका दुर्लभ जातियाँ। दुर्लभ इन जातियों की संख्या भी बहुत कम है, ये सुभेद हैं और यह इनको प्रभावित करने वाली जो विषम परिस्थितियाँ हैं, यदि वो नहीं बदली गई तो यह भी संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकते हैं। इनकी संख्या भी बहुत कम है और यदि ये परिस्थितियाँ इनकी चेंज नहीं हुई तो ये भी संकटग्रस्त श्रेणी में आ सकते हैं। पांचवा पॉइंट है आपका स्थानिक जातियाँ। तो स्थानिक जातियाँ, इसमें क्या होता है कि प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियाँ। ठीक है, जैसे दिया है, जैसे विशेष क्षेत्रों में ये जातियाँ पाई जाती हैं, जैसे अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सूअर। ये सब क्या हैं, ये सब एक विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं और ये सब इनके उदाहरण हैं। फिर लुप्त जातियाँ, छठवां पॉइंट आपका है लुप्त जातियाँ। ये वे जातियाँ होती हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थिति पाई गई है। ये उपजातियाँ स्थानिक क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो गई है। ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता आपको मिलेगा, गुलाबी सिर वाले बत्तख शामिल हैं। देखिए, पूरी पृथ्वी पे लगभग ये जो जातियां हैं वो गायब ही हैं, देखने को नहीं मिलती हैं और खोज करने पर भी वो नहीं मिल रही हैं। ऐसे जैसे एशियाई चीता हो गया, गुलाबी सिर वाले बत्तख हो गए। तो ये क्या किया गया है, इन्हें इसी तरीके से बांटा गया है और ये सब अलग अलग तरीके के प्रजातियाँ हैं। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि वनों को कैसे नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें वनों को नुकसान का सबसे पहला कारण क्या है कि हमें लकड़ी, पत्ते, रबड़, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन, चारा आदि सभी वनों से ही प्राप्त होते हैं। ये जो भी सामग्री वो सब हमें किससे मिलती है, लकड़ी से मिलती है, वनों से मिलती है और हमने वनों को नुकसान पहुंचाया है। क्या इनको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वनों की कटाई करेंगे तो नुकसान तो हुआ ही। दूसरा है औपनिवेशिक काल में रेल लाइन और संसाधनों के लिए वनों की कटाई हुई। औपनिवेशिक काल हम लोग ने पहले चैप्टर में पढ़ा था। औपनिवेशिक काल जब अंग्रेज आए थे तो उन लोगों ने क्या किया था, हमारे यहाँ के संसाधनों का दोहन किया था। किससे, जो टेक्नोलॉजी, जो तकनीक आई थी, उनके यहाँ बहुत अच्छी अच्छी तकनीक है जिसके माध्यम से उन्होंने हमारे संसाधनों का दोहन किया, उसका बहुत प्रयोग किया और फिर उन्होंने रेल लाइन बनाई। वनों को काट काट के उन्होंने क्या कर दिया, रेल लाइन बनाई, जिससे वनों को हमारे यहाँ नुकसान पहुँचा। तीसरा पॉइंट है झूम खेती से भी वनों को नुकसान पहुंचना। झूम खेती का मतलब होता है कि एक स्थान पे लोग खेती किए, फिर वो यदि दूसरी जगह गए तो उस खेत को उन्होंने जला दिया, फिर दूसरी जगह गए तो वहाँ खेती की, फिर वहाँ के खेत को जला के वो तीसरी जगह गए। इसी तरह से वो वनों को जलाते हुए जाते तो वो क्या होता था, वनों का नुकसान होता था। इससे झूम खेती से भी वनों को बहुत नुकसान पहुँचा। चौथा पॉइंट है कि नदी घाटी परियोजनाओं की वजह से भी वनों को साफ किया गया। कहेंगे कि जो नदी घाटी परियोजनाएं जो बनी उसकी वजह से भी वनों को क्या किया गया है,
साफ करके वहाँ पे परियोजनाओं को स्थापित किया गया, जिसके कारण भी वनों को नुकसान पहुँचा। फिर 5वां पॉइंट है, खनन के द्वारा भी वनों की बर्बादी हुई है। खनन मतलब जो खुदाई करके हम लोग संसाधन को निकालते हैं जो रहता है, तो उसी को क्या है, खनन के द्वारा खुदाई करने के बाद जो वनों को नुकसान पहुंचा है, उससे भी वनों को बहुत ही नुकसान हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हम लोगों ने देखा आज? हम लोगों ने देखा कि हमारे भारत में वनस्पति जात क्या है, प्राणी जात क्या है, जैव विविधताएं हमारे भारत में बहुत है। फिर अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन के द्वारा इनका वर्गीकरण किया गया और वनों को बहुत नुकसान भी पहुंचा। ठीक है, अब इसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे कि जैव विविधता कम करने के क्या कारक होते हैं। थैंक यू।